भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री आदेश गुप्ता जी, जो आदेश नहीं मानते हैं किसी का, वो बार बार कह रहे रोहिंग्याओं पर बुलडोजर चल रहा, बांग्लादेशियों पर बुलडोजर चल रहा, अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा। तो कौन था रोहिंग्या? मुसलमान अगर बांग्ला बोला तो बांग्लादेशी, मुसलमान उर्दू बोला तो पाकिस्तानी, और मुसलमान तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ बोलेगा तब क्या नाम दोगे? बताओ आदेश गुप्ता जी आप कि तमिल बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले, कन्नड़ बोलने वाले, मलयाली बोलने वाले मुसलमान, उसको क्या नाम दोगे? हम भारत के और हमको आप बांग्लादेशी कहेंगे तो मेरी बेइज्जती नहीं हुई? हम भारत के आप हमको पाकिस्तानी कहेंगे? हम भारत के, हम रहने वाले अगर जहां के हैं, हम अपने बाप के बेटे, आप हमको पड़ोसी के बेटा कहेंगे? आप कैसे ये संभव हो सकता? राज ठाकरे खामखा सपना में घूम रहे हैं। ये 1001 बार हनुमान चालीसा पढ़ लें, ये खुद हिंदू कभी नहीं बन सकते हैं। अगर हिंदू का ये चेहरा जो पेश कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म को कलंकित करने वाले हैं। हिंदू धर्म का ये चेहरा है ही नहीं। मातोश्री में जाके पढ़ना, जिद सोनिया गांधी के घर पे जाके पढ़ूंगा जी, फला मुलायम के घर पे जाके पढ़ूंगा, और वर्ग विशेष के लोगों को खासकर टारगेट किया जा रहा। इसमें कहीं भी शक और आरोप की बात नहीं है। मुसलमानों को नहीं, ओखला के लोग क्यों जा रहे हैं? पूरे भारत के लोग जा रहे हैं। इंसाफ पसंद जो भी हैं और मानव प्रेमी जो भी हैं, वो ऐसे संकट की घड़ी में सिर्फ जहांगीरपुरी नहीं, पूरे भारत के किसी भी कोने में जब कोई संकट में होता है इंसान, मुसीबत में होता है इंसान, ये भारत का भी स्वभाव है। इसको समझिए दो नज़र से। धार्मिक दृष्टिकोण से यदि कहेंगे तो इस्लाम भी इसका आदेश देता है कि कहीं इंसान अगर मुसीबत में है तो आप उसकी मदद कीजिए। तो अगर कोई मुसलमान जाता है या फिर कोई हिंदू भी जाता, मैं उनको भी कह रहा हूँ, तो उनके यहाँ भी धर्म में अनुमति दी गई है, कहा गया है। लेकिन भारत का अपना एक स्वभाव है कि यदि मानवता संकट में है तो आप उसके बचाव में जाइए। एक उदाहरण समझिए, सड़क पर आप चलते होंगे, सड़क पर जब आप चलते हैं तो कोई एक्सीडेंट कर जाता है। कभी एक्सीडेंट जब करता है तो जो भी पब्लिक होती है ना, वो दौड़ पड़ती है। आज तक आपने कभी सुना है कि किसी का एक्सीडेंट सड़क पर हो और सामने वाली पब्लिक पहले उससे पूछे कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है? जब पता चल जाएगा धर्म तब जाऊंगा। ऐसा आज तक भारत में नहीं हुआ। एक्सीडेंट किसी ने भी देखा सड़क पर, ABCD कोई भी अगर एक्सीडेंट हो गया, स्कूटर से, कार से, किसी भी चीज से, भारत का एक स्वभाव है, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी नजर वहां जा रही है सब दौड़ पड़ता है, चलो बचाओ, और उसको बचाता है। उसके जो भी उपाय होते हैं बचाने के, अस्पताल पहुंचाना इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये स्वभाव को आप कैसे बदल दीजिएगा साहब? अगर जहांगीरपुरी में किसी तरह का डिस्प्यूट कॉमनल हो गया है और उसके कारण जो सरकार का एक रवैया सामने आया है, जिससे ऐसा लगता है कि एक खास वर्ग को सरकार निशाना, तो सभी के घर पे चल रहा है ना? नहीं, बुलडोजर की बात नहीं हो रही है। बुलडोजर तो एक मुद्दा अलग है, बुलडोजर तो एक अलग मुद्दा है, उस पर मैं विस्तार से भी बात कर दूंगा। मैं आपको बताऊं जो कुछ हुआ है, प्रारंभिक कार्रवाई, जिसको FIR आप कहते हैं, फर्स्ट कार्रवाई होती है, उसके बाद जो पुलिस का दबिश होना शुरू हुआ है, अब तक आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग को शायद पता होगा कि 20, 25, 30 लोग गिरफ्तार हुए, 24 लोग आपका रिकॉर्ड है। मैं कह रहा हूं 70 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आप चौंक रहे हैं ना? 70 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए, और ये मैं स्थानीय लोगों की बात कर रहा हूं। किया गया है बाकी लोगों को उठाया गया है, कहां ले गए, कहां रखे पुलिस, ये, और कई तस्वीरें, कई वीडियोज आ रहे हैं। और वहां के स्थानीय लोगों से मेरी बात हुई। देखिए अभी आप जाएंगे तो बैरिकेड किया हुआ, किसी नेता को आम लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा, खाना पूर्ति हो रही। जो भी गए हैं वो सड़क पर गए हैं, वो जो कौन चौक है, सिनेमा हॉल, वहीं तक जो है लोग जाकर लौट रहे हैं। किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा स्थानीय लोगों से। लेकिन मेरी बात फोन पर जो स्थानीय लोग हैं, हमसे पहले से जुड़े हुए वो लोग हैं। एक बात और मैं बता दूं क्या क्या हो रहा खेल, तो उन लोगों ने बताया कि लगातार गिरफ्तारी हो रही है, लगातार दबिश दी जा रही है, लगातार नौजवानों को उठाया जा रहा और वर्ग विशेष के लोगों को खासकर टारगेट किया जा रहा। इसमें कहीं भी शक और आरोप की बात नहीं है। मुसलमानों को इसमें कोई आरोप नहीं है। ये उसी तरह का सत्य है जैसे दिन में सूरज का होना सत्य है, जैसे रात में चांद का होना सत्य है, वैसे ही मैं कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस के द्वारा मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है टारगेटेड। एक बात। दूसरी बात कि आप शाहीन बाग से लोग जा रहे हैं साहब,
और ओखला से जा रहे हैं, अरे पूरी दिल्ली जा रहे हैं। शाहीन बाग का कौन सा भूत सवार हो गया लोगों को कि शाहीन बाग से जा रहे हैं। और बुलडोजर एक बात, बुलडोजर वाला है ना शाहीन बाग का। अब मैं बता रहा हूँ बुलडोजर की बात कि इसको चला देंगे बुलडोजर उसको। ये जो आदेश गुप्ता है जो किसी का आदेश नहीं मानता, नाम है आदेश गुप्ता और किसी का आदेश नहीं मानता। ये गुप्ता जी का जो घर है वेस्ट पटेल नगर में, ये अतिक्रमित है। अब कैमरे पर बात बोल रहा हूं, इसको चलाइएगा। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री आदेश गुप्ता जी जो आदेश नहीं मानते हैं किसी का, वो बार बार कह रहे रोहिंग्याओं पर बुलडोजर चल रहा, बांग्लादेशियों पर बुलडोजर चल रहा, अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा। तो कौन था रोहिंग्या? अब मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को 15 दिन का समय देता हूं। वो जहांगीरपुरी नहीं, पूरी दिल्ली में कितने रोहिंग्या और कितने बांग्लादेशी हैं उसका ब्यौरा सार्वजनिक करें डिटेल के साथ। दिल्ली की आधी पुलिस, क्राइम ब्रांच के लोग बंगाल का चक्कर काट रहे हैं, सिर्फ भाजपा की वजह से बंगाल का चक्कर काट रहे हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए उनके घरों, उनके खानदानों का जायजा लिया गया। पूरी टीम वहां क्राइम की पहुंची हुई है और सबको पता चला कि बंगाल के हैं। क्या बंगाल का होना इतना बड़ा अपराध हो गया कि अगर बांग्ला भाषा हम बोल देंगे तो हम बांग्लादेशी हो जाएंगे? अगर मुसलमान अवैध तरीके से रहेंगे, कोई अवैध नहीं है। दिक्कत कैसे? भाषा से है, मुसलमान से? मैं मुसलमान से मैं कह रहा हूं, मुसलमान अगर बंगला बोला तो बांग्लादेशी, मुसलमान उर्दू बोला तो पाकिस्तानी, और मुसलमान तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ बोलेगा तब क्या नाम दोगे? बताओ आदेश गुप्ता जी आप कि तमिल बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले, कन्नड़ बोलने वाले, मलयाली बोलने वाले मुसलमान, उसको क्या नाम दोगे? तुम बंगला बोलने वाले को तो बांग्लादेशी का नाम दे रहे हो। ये कितना बड़ा अपमान है बंगालियों का कि वो अखंड भारत में जो पश्चिम बंगाल हमारा, जिसको वेस्ट बंगाल आप कहते हैं, उस बंगाल मूल के लोगों को बांग्लादेशी कहा जाता। आज मुसलमान को कह रहे हैं, कल हिंदुओं को भी कहेंगे। अरे बेइज्जती है क्या? बेइज्जती बांग्लादेशियों की नहीं है। हम भारत के और हमको आप बांग्लादेशी कहेंगे तो मेरी बेइज्जती नहीं हुई। हम भारत के, आप हमको पाकिस्तानी कहेंगे। हम भारत के, हम रहने वाले अगर जहां के हैं, हम अपने बाप के बेटे, आप हमको पड़ोसी के बेटा कहेंगे? आप कैसे ये संभव हो सकता है? हम भारत के संतान हैं और हम भारतीय हैं। आप हमको उस मंचों पर खड़े होकर बार बार बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह रहे हैं। और रोहिंग्या पर एक बात मैं आपको बता दूं, रोहिंग्या जो जगह है वो बर्मा में है और रोहिंग्या शरणार्थी है और इंटरनेशनल शरणार्थी है। यूएनओ ने उन्हें पास दे रखा है। तो इस सरकार में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग रोहिंग्या बोलकर अंतरराष्ट्रीय नियमों की भी धज्जी उड़ा रहे हैं। यूएनओ के द्वारा बनाए गए कानून का खुला उल्लंघन हो रहा। रोहिंग्या को सरकार रोकी है, वो शरणार्थी है, वो अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार उसे भारत सरकार का कोई मामला नहीं और आम मुसलमानों का, आम हिंदुओं का कोई मामला नहीं। बार बार आज भी आदेश गुप्ता का बयान आया है, शाहीन बाग में बुलडोजर हमने चलवाया था रोहिंग्या पर। इसका मतलब मुसलमान शरणार्थी भी आपको बर्दाश्त नहीं होता है तो मुसलमान स्टेबल कैसे बर्दाश्त होगा आपको? ये सवाल है। तमाम सर देखे होंगे आपने सर, तमाम हिंदू संगठन कह रहे हैं कि जो है रमजान के बाद जो है मस्जिदों से अजान बंद होगी लाउड स्पीकर से, और यहाँ जो है मुंबई में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ दिया है। देखिए उत्तर प्रदेश से एक खबर आई है। खबर से आप सभी लोगों को, जितने व्यूवर्स हैं, विशेषकर माइनॉरिटी के लोगों से मैं कहता हूं, आपको खुशी होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ के एक फरमान ने बहुसंख्यकों में खलबली मचा दी है। जो फरमान आया है साउंड की सीमा को, यानी जो ध्वनि है वो सीमित दायरे में रहेगा, साउंड कंट्रोल रहेगा, उसकी एक सीमा बनाई गई है। तो सबसे पहले अभी जो खबरें आ रही हैं वो मथुरा से आ रही हैं। वहाँ के सारे बड़े हिंदू भाई हमारे नाराज़ हैं क्योंकि कृष्ण भूमि जो है मथुरा, और वहाँ जो एक ऐतिहासिक मंदिर है कृष्ण जी का, वहाँ पूरे दिन कुछ न कुछ वो चलता रहता है भजन कीर्तन। अब वो बंद कर दिया गया, पड़ोस पड़ोस में आवाज़ उसका नहीं जा सकता है। 600 कुछ मंदिरों को नोएडा गाजियाबाद के परिक्षेत्र में नोटिस कर दिया गया है साउंड को लेकर, और 200 कुछ मस्जिदों को भी नोटिस किया गया। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये मामला है तो स्वीकार ही नहीं है, स्वागत है साथ में। ये ध्वनि को आप रोकना चाहते हैं, बिल्कुल रोकिए, लेकिन इंडिविजुअल अगर आप करेंगे कि नहीं ये बिल्कुल मन आजान ही रुकेगा, बाकी चीज नहीं रुके, ये संभव भाजपा ने तो कह रहे हैं ना, कहने से नहीं होगा। योगी जी ने तमाचा मार दिया ना कि आजान की बोलते दिक्कत। भाजपा में तो यही परेशानी है कि उसके एक नेता कुछ और कहेंगे, एक नेता कुछ और कहेंगे, एक नेता कुछ और कहेंगे। एक नेता बीवी को छोड़ के भागेगा, एक नेता शादी ही नहीं करेगा, और एक नेता कहेगा 4 बच्चे पैदा करो। तो उसमें क्या कीजिएगा? ये कहता नहीं 4 बच्चे होंगे तो नौकरी नहीं दूंगा, 4 बच्चे होंगे तो सुविधा नहीं दूंगा। अब सारी बात
2 RSS में भेजिए, 2 बजरंग में सारी बात तो वही कह रहे हैं, 4 बच्चे पैदा करके 2 RSS में भेज दोगे और 2 क्या कहते हैं अपने पास रखोगे तो आपके रिकॉर्ड में 2 ही बच्चे होंगे क्या? बच्चे तो 4 हो जाएंगे। तो बच्चे जब 4 होंगे तो उन बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। ये उनका कहना है कि जिनके भी 2 से अधिक बच्चे होंगे पंचायत में वो चुनाव नहीं लड़ेगा, सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं लेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, वो क्या कहते हैं पंचायत का चुनाव नहीं लड़ेगा, वो MLA MP नहीं बनेगा। तो ये क्या इनडायरेक्टली SC ST OBC को राजनीति से काटने, मुख्य धारा से काटने का षड्यंत्र तो नहीं है इन लोगों का जो ये भाषण दे रहे हैं। वो लोग भाषण दे रहे हैं जिन्होंने खुद न बच्चा पैदा किया, न उनके यहाँ बच्चा पैदा करने का रिवाज है। वो तो संन्यास आश्रम के हैं, गृहस्थ आश्रम के विषय में उनको क्या पता जो वो इस तरह के उपदेश दे रहे हैं। ठाकरे भी तो धमका रहे हैं सर। अब राज ठाकरे पे आप बार बार कह रहे हैं। अभी आप नवनीत का आपने सवाल पूछ लिया, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो मातोश्री में ही जाकर पढ़ेंगे। अरे मातोश्री घर है बाला साहब ठाकरे का, मंदिर नहीं है। वो तो बाला साहब ठाकरे का घर है। हनुमान चालीसा पढ़ना था, हनुमान जी के जो मंदिर है, महावीर मंदिर है, वहां जाके पढ़िए। और तो कहा जा रहा है ना। और अगर बहुत ज्यादा आपको चाहिए कि हनुमान जी सीधे सुन लें तो पटना में एड्रेस देता हूं, महावीर मंदिर है रेलवे स्टेशन जंक्शन के पास, प्रसिद्ध है और भारत का वो एकलौता महावीर मंदिर है जहां माने 2 मुखी हनुमान जी हैं। वहां चले जाइए, हनुमान चालीसा वहां पढ़ लीजिए। मातोश्री में जाके पढ़ना, जिद सोनिया गांधी के घर पे जाके पढ़ूंगा जी, फला मुलायम के घर पे जाके पढ़ूंगा, तो लालू के घर विरोधी नेता है ना सर, इसलिए कह रहे हैं लोग। नहीं, हिंदू विरोधी नेता है तो क्या मतलब उनके कान में जाकर हनुमान चालीसा सुनाइएगा तो वो हिंदू समर्थक हो जाएंगे। और कौन हिंदू विरोधी है? जिसको भारत के लोगों ने हिंदू हृदय सम्राट कहा हो, उसके बेटा को तुम राज ठाकरे सिखा रहे हो, वो भी भाई सिखा रहा चचेरा कि तू हिंदू विरोधी और मैं हिंदू समर्थक। अरे कोई हिंदू विरोधी या समर्थक नहीं है। सब यहाँ मलबे में वोट तलाशा जा रहा है, यहाँ आग में वोट तलाशा जा रहा है, यहाँ धर्म में वोट तलाशा जा रहा है, यहाँ अजान में वोट तलाशा जा रहा है, यहाँ हनुमान चालीसा में वोट ही तो तलाशा जा रहा। वोट देना बंद, राज ठाकरे को लोगों ने पूछना बंद कर दिया। पहले बाला साहब ठाकरे ने रिजेक्ट किया राज ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को भी साथ में ले लिया कि भाई अब मेरे बाद तू है। राज ठाकरे ने देखा मेरा तो कहीं नाम ही नहीं है। राज ठाकरे ने बहुत प्रयास किया कि उत्तर भारतीयों को जोड़ लूं, लेकिन उत्तर भारतीयों को याद है कि यही वो राज ठाकरे है। तब वो हिंदू नहीं था जब उत्तर भारत के यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को मार मार के भगा रहा था बिहारी और भैया कहकर। बात समझिए, जिसके कारण वहां कई संगठन बन गए, उत्तर प्रदेशीय महासंघ, उत्तर भारतीय महासंघ। राम जन्मभूमि अब सुनिए मेरी, अब मेरी बात सुनिए, कोई खुश नहीं है। राज ठाकरे खामखा सपना में घूम रहे हैं। ये 1001 बार हनुमान चालीसा पढ़ लें, ये खुद हिंदू कभी नहीं बन सकते हैं। अगर हिंदू का ये चेहरा जो पेश कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म को कलंकित करने वाले हैं। हिंदू धर्म का ये चेहरा है ही नहीं। अखंड भारत तो मैं कहता हूं जो कल हो ना हो, मैं रमजान में दुआ कर रहा हूं अल्लाह करे आज हो जाए। अखंड भारत तो हम लोगों के हित में है और सबके हित में है। भारत महान भी हो जाएगा, भारत बड़ा भी हो जाएगा, सुपर पावर भी हो जाएगा और धर्म का पंडा भी खत्म हो जाएगा। मुसलमानों का नेता मुलायम सिंह को तो मानते हैं ना, मुल्ला मुलायम कहा जाता है। देखिए, समय समय पर मुसलमान एक ऐसा कौम है जो सबको नेता मानता है। मुसलमान ने सबसे पहले नेहरू को नेता माना, मुसलमान ने गांधी को नेता माना, मुसलमान ने मौलाना आजाद को नेता माना, मुसलमान ने सरदार पटेल को नेता माना, मुसलमान ने इंदिरा गांधी को नेता माना, मुसलमान ने राजीव गांधी को नेता माना, मुसलमान ने वीपी सिंह को नेता माना, मुसलमान ने HD देवगौड़ा को माना और मुसलमान ने हेगड़े को, बिजू पटनायक को, क्या कहते हैं आप पश्चिम बंगाल चले जाए तो ज्योति बसु को, मुसलमान ने लालू को, मुलायम को, सबको अपना नेता माना है।